बेटा दवाइयाँ तो ला दे। अरे पापा, दवाइयाँ लेने क्यों जाना है? आयु ऐप से नजदीकी मेडिकल द्वारा घर पर ही मंगवाता हूँ ना। आज ही आयु ऐप डाउनलोड करें, सबसे तेज, सबसे भरोसेमंद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर आपको बताते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसलमेर पहुंच चुके हैं। दरअसल आज सेना के जवानों के साथ वो दीपावली मनाने वाले हैं। लोंगेवाला के आसपास दिवाली मनाने का कार्यक्रम है। उसके अलावा एक सेना के स्कूल के अंदर भी उनका संबोधन हो सकता है। उनके साथ सीडीएस हैं, उनके साथ सेना प्रमुख नरवणे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, जैसलमेर प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। देखिए, इसको कहते हैं कि बिल्कुल भी कार्यक्रम की जानकारी लीक नहीं होने देना, क्योंकि ये पूरी जिम्मेदारी सेना के जवान निभा रहे हैं। अभी जानकारी थी कि शायद प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली से रवाना नहीं हुए हैं, 1 घंटे डिले होंगे, लेकिन अब जानकारी है कि वो जैसलमेर ऑन टाइम पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस तरीके से किया जाता है। उनके टाइमिंग को, उनके रूट को, उनके कार्यक्रमों की सीधी जानकारी नहीं होती है। उनकी सुरक्षा को लेकर, क्योंकि खासकर बॉर्डर इलाके के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं, तो जिम्मेदारी सुरक्षा की ओर ज्यादा बढ़ जाती है। पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद जैसलमेर आ रहे हैं सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाने। अभी तक उनको आपने बर्फ के पहाड़ों पर सेना के जवानों के साथ दीपावली मनाते हुए देखा, क्योंकि विषम परिस्थिति है। लेकिन जितनी बर्फ में विषम परिस्थिति है, उतनी ही विषम परिस्थिति रेगिस्तान के अंदर रेत के धोरों के बीच में सीमा की सुरक्षा की है। और यही प्रधानमंत्री मोदी बेहतर तरीके से समझते हैं, और इसलिए इस बार उन्होंने चुना है लोंगेवाला को, इस बार उन्होंने चुना है जैसलमेर बॉर्डर को। देखिए, पाकिस्तान के साथ युद्ध में लोंगेवाला ने निर्णायक भूमिका निभाई थी, और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान को शिकस्त दी गई थी, उसमें राजस्थान बॉर्डर पर सेना के जवानों की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। और शायद यहां आकर प्रधानमंत्री मोदी सेना के जवानों से मिलकर उनके हौसले को बढ़ाकर पाकिस्तान को संदेश देना चाहते हैं। आज की दिवाली जैसलमेर में जवानों के साथ प्रधानमंत्री मोदी मनाएंगे। और जो इस वक्त की बड़ी खबर वो ये कि प्रधानमंत्री मोदी जैसलमेर पहुंच चुके हैं। वो सीधे हेलीकॉप्टर के जरिए सेना की देखिए, बीएसएफ के डीजी भी पीएम मोदी के साथ हैं, और पीएम मोदी जैसलमेर बॉर्डर पर जवानों के साथ दिवाली मनाएंगे, जिसकी जानकारी सबसे पहले हमने ही आपको दी थी कल। हर साल जवानों के साथ वो दिवाली मनाते हैं। उनके साथ सीडीएस बिपिन रावत भी मौजूद हैं, उनके साथ सेना प्रमुख मुकुंद नरवणे भी मौजूद हैं। जैसलमेर बॉर्डर पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सैनिक स्कूल के अंदर जवानों से मिलने का भी उनका कार्यक्रम है, उनको संबोधन करने का भी कार्यक्रम बन सकता है। तनोट माता के मंदिर में वो दर्शन के लिए जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये तस्वीर अभी तक साफ नहीं हो पाई, ये कार्यक्रम साफ नहीं हो पाया, क्योंकि वो लोंगेवाला में सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाने वाले हैं। और जैसे कि मेरे सहयोगी सूर्यवीर जानकारी दे रही थे कि लोंगेवाला से तनोट माता के मंदिर की दूरी 40 किलोमीटर है, और प्रधानमंत्री का जो दौरा बना है वो सड़क मार्ग के लिए नहीं बल्कि वायु मार्ग के लिए है। ऐसे में अगर प्रधानमंत्री चाहेंगे तो फिर हेलीकॉप्टर के जरिए वो तनोट माता मंदिर दर्शन के लिए जा सकते हैं। कार्यक्रम अभी तक ये तय नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री मोदी जैसलमेर पहुंच चुके हैं। लोंगेवाला वो यहां से जाएंगे, और उसके बाद सैनिकों के साथ वो दिवाली मनाएंगे। तो दिल्ली से प्रधानमंत्री मोदी जैसलमेर आ चुके हैं, राजस्थान आ चुके हैं। उनके साथ सीडीएस बिपिन रावत हैं, सैनिक प्रमुख नरवणे हैं। मेरे सहयोगी सूर्यवीर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सूर्यवीर, प्रधानमंत्री मोदी जैसलमेर पहुंच चुके हैं।
जी बिल्कुल, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जैसलमेर की धरा पर पहुंच चुके हैं और जैसलमेर की धरा पर जैसलमेर वायु स्टेशन पर उनका विमान है वो लैंड हो चुका है। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी ही देर में विमान से बाहर उतरेंगे, जहां पर तमाम जो बीएसएफ के सेना के अधिकारी, वायु सैनिक अधिकारी उनका प्रोटोकॉल से उनका स्वागत करेंगे। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार था कि जैसलमेर कब पहुंचे, अब वो जैसलमेर की धरा पर पहुंच चुके हैं और जैसलमेर के वायु स्टेशन के अंदर उनका विमान है वो उतरा है। और तमाम रूप से सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद भी कर दी है। तमाम रूप से जहां पर आसपास के वायु स्टेशन के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है वो भी देखे जा रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर जिस तरीके से प्रोटोकॉल से उनका स्वागत करेंगे और स्वागत करने के बाद वायु सैनिकों को और सेना के कई जवानों को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है वो भी रखा जा सकता है। और उसके बाद हेलीकॉप्टर से वो भारत पाक सीमा के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पहुंचेंगे और वहां पर जिस तरीके से दिवाली को जो सलामनल रखा गया है, दिवाली का जो कार्यक्रम रखा गया है वो कार्यक्रम का आयोजन है वो किया जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जिस तरीके से विमान पर उतरेंगे उसके बाद करीब आधा घंटा है वो जैसलमेर एयरफोर्स स्टेशन में सैनिकों, वायु सैनिकों के साथ बिता सकते हैं। उसके बाद जैसलमेर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा जाने का जो कार्यक्रम है वो बताया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से लोंगेवाला के आसपास क्षेत्र में जो कार्यक्रम रखा गया है तो उस कार्यक्रम में बीएसएफ के अधिकारी, सेना के अधिकारी, तमाम जो अधिकारी है वहां पर पूर्ण रूप से मौजूद है। सैनिकों को अलर्ट कर दिया गया है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से हर साल भांति विभिन्न क्षेत्रों में जाते हैं तो इस बार जैसलमेर को चुनना कहीं ना कहीं वो गौरवपूर्ण है साबित होगा क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और सीमा सुरक्षा बल के चाक चौबंद रहते हैं और सेना के जवान भी चाक चौबंद रहते हैं क्योंकि आगामी दिनों में जिस तरह सर्द मौसम भी आना चला है, जिस तरीके से सीमावर्ती जिले जैसलमेर में विभिन्न गर्मी भी पड़ती है बहुत तेज, तो उसे सर्दी भी बहुत ही तेज पड़ती है। लेकिन जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके जवानों का हौसला है वो हाई करने पहुंच रहे हैं क्योंकि वो घर परिवार से दूर है, वो घर परिवार से दूर होकर दिवाली बना रहे हैं। उनको घर परिवार से अनुभव कराने के लिए प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं और एक एक जवानों से भी मुलाकात कर सकते हैं, उनको अपने हाथों से मिठाई भी खिलाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री अभी फिलहाल है जैसलमेर स्टेशन पहुंच चुके हैं और तमाम रूप से अधिकारी है उनके स्वागत में है वो। इस दौरान आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो एयरफोर्स स्टेशन है वहां से लोंगेवाला की दूरी कितनी है? जी मैं बता दूं कि जैसलमेर का जो एयरफोर्स स्टेशन है वो जैसलमेर शहर के अंदर ही है वो स्थापित है क्योंकि जैसलमेर का एयरफोर्स स्टेशन जैसलमेर के करीबी है और जैसलमेर से करीब 150 किलोमीटर दूर है वो लोंगेवाला पोस्ट है। और उसके आगे जो कम से कम 15 से 20 जो अंदर का एरिया है वहां पर है कार्यक्रम का आयोजन है, वहां पर किया जाएगा। मतलब 160 किलोमीटर का सफर प्रधानमंत्री अब हेलीकॉप्टर से करेंगे और भारत पाक सीमा के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पहुंचेंगे क्योंकि पश्चिमी सीमा है और पश्चिमी सीमा पर जिस तरीके से उसकी दूसरी तरफ पड़ोसी देश पाकिस्तान है और पाकिस्तान को जिस तरीके से संदेश देने भी जा रहे हैं कि भारतीय सैनिकों का हौसला हाई है, वो किसी भी परिस्थितियों में अपने घर परिवार से दूर तक काफी कोई भी त्योहार हो वो डटे हुए हैं और उनको किसी भी तरीके से वो अगर डटे हैं तो वो घर परिवार से दूर है। इसलिए पूरा देश है सुख शांति के साथ त्योहार बना रहा है। हालांकि जिस तरीके से कोरोना का काल चल रहा है, कोरोना के काल में कई जो जवान है वो अपने घर परिवार से दूर रहे क्योंकि यातायात व्यवस्थाएं बंद थी, रेल मार्ग बंद थे, सड़क मार्ग बंद थे, तो कई सालों से ये जवान हैं जो छुट्टी पर नहीं जा पाए, कई महीनों से छुट्टी पर नहीं जा पाए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से यहाँ पर आ रहे हैं और जवानों का हौसला हाई करेंगे और जवानों को हौसला अफजाई करेंगे कि जिस तरीके से ये पूरा देश है वो उनका घर परिवार है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भी कहा था कि एक दिया जवानों के लिए भी जलाया जाए क्योंकि जवान है उनकी वजह से हम दिवाली बना रहे हैं। तो ये एक मुख्य बात है क्योंकि ये पता भी चलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो देश के रखवालों और देश के सरहद के जवानों से कितना है वो प्रेम करते हैं, उनके लिए शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।